दोस्तों अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऑरिजन और डेवलपमेंट के आधार पर, उत्पत्ति और परिवर्धन के आधार पर, विभाजन के तल के आधार पर यानी कि प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर, या पोजीशन ऑफ प्लांट बॉडी, पादप शरीर में इनकी स्थिति क्या है उस आधार पर, और कार्य के आधार पर। तो यहाँ हम 4 प्रकार से इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे: उत्पत्ति, परिवर्धन, विभाजन का तल, पादप शरीर में इनकी स्थिति और कार्य के आधार पर। यहाँ एक चार्ट के माध्यम से एक सारांश के तौर पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्लासिफिकेशन को दिखाया गया है, जिसमें पहला आता है उत्पत्ति और परिवर्धन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वर्गीकरण, जिसमें 3 कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है। पहला है प्रो मेरिस्टेम, सेकंड है प्राइमरी मेरिस्टेम और तीसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट आता है विभाजन के तल के आधार पर यानी कि प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी इसे 3 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है। पहला है मास मेरिस्टेम, दूसरा है प्लेट मेरिस्टेम और तीसरा है रिब मेरिस्टेम। नेक्स्ट आता है शरीर में इनकी पोजीशन क्या है, उस पोजीशन के आधार पर जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर भी इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और जिसमें पहला है एपिकल मेरिस्टेम। और एपिकल मेरिस्टेम की यदि हम बात करें तो वह भी 2 प्रकार का होता है, एक तो रूट में प्रेजेंट होता है और दूसरा स्टेम में प्रेजेंट होता है, यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा है शूट एपिकल मेरिस्टेम, या इसे हम कहते हैं स्टेम एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा आता है इंटरकैलियर मेरिस्टेम और नेक्स्ट तीसरा आता है लेटरल मेरिस्टेम। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कार्य के आधार पर यदि हम बात करें तो भी उसे यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। तो इस प्रकार दोस्तों ये एक समरी थी जिसमें मेरिस्टेमेटिक ऊतक को जो है 4 प्रकार से जो है डिवाइड किया गया है। इसमें पहला आता है बेस ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के आधार पर। जो 3 प्रकार का मेरिस्टेमेटिक ऊतक का प्रकार है उसे हम यहाँ एक एक करके विस्तार से अब समझते हैं, उस पर विस्तार से डिस्कस करते हैं। पहला आता है प्रो मेरिस्टेम, या इसे प्रोमोडियम मेरिस्टेम या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम या यू मेरिस्टेम भी कहा जाता है, क्योंकि इसे एम्ब्रियोनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति होती है वह भ्रूणावस्था में होती है। पादप भ्रूण के रेडिकल यानी कि मूलांकुर और प्रांकुर यानी कि पिलूमूल के डेवलपमेंट के समय ही इसका जो है ओरिजिन हो जाता है। यह मूल तथा स्तंभ के जो शीर्ष भाग होते हैं उन शीर्ष भागों में पाया जाता है, और प्राय पादपों में भ्रूणीय अवस्था में डेवलपमेंट होने वाला विभज्योतक होता है जो कि सीडलिंग के शीर्ष पर यानी कि ग्रोइंग पॉइंट्स जो होते हैं उनको ये बनाता है। और पादप के जो एक्सिस होती है, अक्ष होती है, उसके जो शीर्ष भाग होते हैं उनके जो ग्रोइंग पॉइंट होते हैं और उनमें ये एक लंबे समय तक चिरकाल तक बना हुआ रहता है। इस प्रो मेरिस्टेम से ही प्रारंभ में प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण होता है और बाद में इसी के द्वारा स्थायी ऊतकों का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आता है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण प्रो मेरिस्टेम से ही होता है और यह पादपों का प्रारंभिक अक्ष बनाता है, प्रारंभिक एक्सिस का निर्माण करता है। इसकी कोशिकाएं सदैव विभाजनशील रहती है। इस ऊतक की कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा ही प्रथम स्थायी ऊतक बनते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, इन सभी का निर्माण जो है प्राइमरी मेरिस्टेम से ही होता है। प्राथमिक विभज्योतक मुख्यतः जैसे जड़ों में, स्तंभ में, उसकी शाखाओं के जो शीर्ष होते हैं उन पर, यानी कि प्रोमोडिया और प्रोमोडियल लीव्स पर भी पाए जाते हैं। प्लांट बॉडी में स्थिति के आधार पर वर्गीकरण किए जाने वाला
एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वह वास्तव में प्राइमरी मेरिस्टेम ही होता है। यानी कि पोजीशन के आधार पर जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी और लैटरल। तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वह वास्तव में प्राथमिक विभज्योतक ही होता है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सजीव कोशिकाएं स्थायी हो जाने के पश्चात आमतौर पर उन विभाजन की जो क्षमता होती है उनमें वह बंद हो जाती है, विभाजन की क्षमता जो है उनमें नहीं पाई जाती है। लेकिन सजीवता के कारण इनमें विभाजन की योग्यता आवश्यकता के अनुसार पुनः प्रकट हो जाती है और आवश्यकता होने पर स्थायी कोशिकाएं विभाजनशील होकर के सेकेंडरी ऊतकों का निर्माण कर सकती है। अतः किसी भी अंग में स्थायी सजीवता के बारे में स्थायी सजीव कोशिकाओं के बार बार विभाजन होने से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है, ऐसा विभज्योतक जो पादप शरीर में प्रारंभ से या हम कह सकते हैं भ्रूणीय अवस्था से उपस्थित नहीं होता है, बल्कि बाद में स्थायी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पुनः आ जाने के कारण स्थायी कोशिकाओं से बनता है, उसे सेकेंडरी, तो ऐसी कोशिकाएं सेकेंडरी मेरिस्टेम कहलाती है। द्विबीजपत्री पादपों की मूल की जो कैम्बियम होती है, या हम कह सकते हैं कि द्विबीजपत्री स्तंभ की जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होती है या जो कॉर्क कैम्बियम होती है या घाव भरने वाले जो ऊतक होते हैं, वो सभी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक ऊतक के उदाहरण होते हैं। आसपास की सजीव कोशिकाओं से बना हुआ विभज्योतक द्वितीयक विभज्योतक के उदाहरण है। इस ऊतक के विभाजन से ही सेकेंडरी परमानेंट ऊतकों का निर्माण होता है, जिसमें सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फिलोएम, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। उत्पत्ति और विकास के आधार पर जो मेरिस्टेमेटिक ऊतक का वर्गीकरण है उसे यहाँ एक शॉर्ट फॉर्म में दिखाया गया है, जिसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्रोमेरिस्टेम या प्रोमोडियल या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, जो कि भ्रूणावस्था में सबसे पहले विकसित होता है और तने के और मूल के जो है शीर्ष भाग वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। यह प्रथम निर्मित विभज्योतक क्षेत्र होता है और इसका कार्य होता है प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण करना। प्राइमरी मेरिस्टेम जो कि प्रोमेरिस्टेम से डेवलप होता है, इसकी सेल्स हमेशा विभाजनशील होती है और इसका कार्य होता है कि प्राथमिक विभाजन के डी डिफरेंशिएशन से प्राथमिक स्थायी ऊतक का निर्माण करना। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का निर्माण इससे होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम बी विभेदन डी डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया के द्वारा प्राथमिक स्थायी ऊतक से द्वितीयक मेरिस्टेम का निर्माण होता है। यह ऊतक पादप की प्राथमिक अवस्था में नहीं पाया जाता है, इसकी क्रियाशीलता से द्वितीयक वृद्धि होती है और इसका कार्य होता है द्वितीयक विभज्योतक के पुनः विभेदन से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का निर्माण करना। विभाजन के तल के आधार पर यदि हम देखें तो विभज्योतक की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन का तल पेरिक्लाइनल हो सकता है, यानी कि परिणत हो सकता है, एंटीक्लाइनल यानी कि अपनत हो सकता है, ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्घ्य होता है, या ऑब्लिक यानी कि किसी भी प्रकार का विभाजन इन कोशिकाओं में हो सकता है। और उसी के आधार पर यहाँ इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है मास मेरिस्टेम। इस विभज्योतक की घटक कोशिकाएं सभी संभावित तलों में विभाजन कर सकती है और जो प्राय 3 प्रकार के होते हैं। फलस्वरूप अनियमित कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, एक संरचना बन जाती है और उसे एंडोस्पर्म कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल है एंडोस्पर्म भ्रूण कोश। दूसरा आता है प्लेट मेरिस्टेम यानी पट्टिका विभज्योतक। इस विभज्योतक की कोशिकाएं पेरिक्लाइनल रूप से यानी कि परिधि के समानांतर विभाजन होता है, और एंटीक्लाइनल मतलब कोशिका की परिधि के समकोण पर होने वाला विभाजन, यानी कि इसकी कोशिकाएं 2 तलों में विभाजित होती है, एक तो पेरिक्लाइनल और दूसरा एंटीक्लाइनल, और विभाजित होकर के एक पट्टिका जैसी संरचना का निर्माण कर देती है।
इसके फलस्वरूप एपिडर्मिस है या फर्ण फलक जैसी चपटी संरचनाओं का यहाँ पर निर्माण होता है। तीसरा आता है रेब या फाइल मेरिस्टेम। इस विभज्युतक की कोशिकाओं में अनेक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के समकोण पर एक ही तल में यानी कि अपने एंटीक्लिनरी विभाजन होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं की एक पंक्ति बन जाती है। मूल और स्तंभ के जो कॉर्टेक्स होते हैं या जो फित होती है, वहाँ पर इस प्रकार के ऊतक से कोशिकाएं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन पोजीशन। पोजीशन के आधार पर भी यहाँ पर 3 प्रकार के ऊतक होते हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टेम। ये विभज्युतक मूल तथा स्तंभ के शीर्ष पर स्थित होते हैं। इसके विभाजन से पादप अंग जैसे मूल और स्तंभ लंबाई में बढ़ोतरी करते हैं। अग्र बिंदु पर जहाँ पर ये स्थित होते हैं उन्हें वृद्धि बिंदु यानी कि ग्रोइंग पॉइंट कहा जाता है। पूर्व में वर्णित जो प्रोमेरिस्टेम है या प्राइमरी मेरिस्टेम है, वे सभी एपिकल मेरिस्टेम के ही उदाहरण हैं। इस प्रकार इसे पुनः 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा होता है शूट यानी कि स्टेम एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यह मेरिस्टेम वास्तव में एपिकल यानी कि शीर्षस्थ या स्तंभ के अग्रस्थ विभज्युतक का ही छूटा हुआ एक भाग होता है। इसके कारण लंबाई में बढ़ोतरी होती है और लंबाई में बढ़ोतरी होने के साथ साथ ये पृथक हो जाता है और पादप अक्ष में पीछे यानी कि नीचे छूट जाता है। और ये छूटा हुआ ऊतक कुछ समय तक तो विभाजनशील रहता है और बाद में ये स्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाता है। अतः इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है अल्पकालिक होता है। और उल्लेखनीय है कि एपिकल मेरिस्टेम जो है दीर्घकालिक होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम चारों ओर स्थायी ऊतकों के द्वारा घिरा हुआ होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होता है वह परमानेंट टिश्यू के बीच में मध्य में पाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे घास, बांस आदि के स्तंभ में पर्व संधि के आधार पर यह ऊतक उपस्थित होता है और इस ऊतक के कारण भी, इस ऊतक की क्रियाशीलता के कारण भी जो है पादप के स्तंभ की लंबाई में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट आता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम पादप अक्ष के स्तंभ या मूल के पार्श्व में स्थित होता है और इस की कोशिकाओं में विभाजन केवल स्पर्श रेखीय अर्थात पेरिक्लाइनल यानी कि परिधि के समानांतर तल पर होता है। इस ऊतक के एग्जाम्पल्स है कॉर्केम्बियम या कैम्बियम। लेटरल मेरिस्टेम की कोशिकाओं के विभाजन से ही सेकेंडरी ऊतकों का निर्माण होता है और द्वितीयक वृद्धि से यानी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए लेटरल मेरिस्टेम ही जिम्मेदार होता है। द्वितीयक ग्रोथ के वृद्धि के फलस्वरूप मूल और स्तंभ की जो मोटाई होती है या उसका जो व्यास में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, वह लेटरल मेरिस्टेम के कारण ही होती है। नवोद्भिद का पतला स्तंभ द्वितीयक वृद्धि के द्वारा ही वृक्ष का मोटा तना बन जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से एक समरी के तौर पर यहाँ पर इस ऊतक के स्थिति के आधार पर जो विभाजन है उसे दिखाया गया है, जिसमें एपिकल मेरिस्टेम जो है रूट अपेक्स और शूट अपेक्स में प्रेजेंट होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम होता है और ये प्राथमिक ऊतक बनाता है। इसका कार्य होता है इसको विभज्युतक की क्रियाशीलता से लंबाई में बढ़ोतरी होती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम यह स्थायी ऊतकों के मध्य में उपस्थित होता है। एपिकल मेरिस्टेम से अलग हुआ नीचे छूट गया, पीछे छूट गया भाग होता है और ये विभज्युतक लक्षण को बनाए रखता है। यह ऊतक तने के पर्व के आधार पर पाया जाता है, जैसे कि शुगर केन है, घास है, बांस है, इन सभी में पाया जाता है। पर्व संधि के बीच में जैसे पुदीना में पाया जाता है। पत्ती के आधार पर जैसे कि पाइनस में पाया जाता है। और इसके कार्य की यदि हम बात करें तो इसका कार्य होता है लंबाई में बढ़ोतरी करना, लंबाई में वृद्धि करना। घास के स्टेम में जो इलोंगेशन होता है वह ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण ही होती है। नेक्स्ट आता है लेटरल मेरिस्टेम। यह एक प्रकार का सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है और यह पादपों के अनुलंब अक्ष के पार्श्व स्थिति में उपस्थित होता है, पाया जाता है और ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। उत्पत्ति में यह प्राथमिक भी होता है। प्राथमिक पार्श्व विभज्योतक
जिसका उदाहरण है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और द्वितीयक पार्श्व विभज्योतक जिसका उदाहरण है कॉर्क कैम्बियम या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जाइलम और फिलोएम, ये एक वेस्कुलर बंडल है जिसमें जाइलम और फिलोएम दोनों के मध्य में जो कैम्बियम प्रेजेंट होती है उसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है, और दो वेस्कुलर बंडल के मध्य में, यानी कि एक ये और दूसरा ये, इन दोनों के मध्य में ये जो कैम्बियम उपस्थित होती है उस कैम्बियम को इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है। नेक्स्ट वर्गीकरण आता है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर भी मेरिस्टेमेटिक ऊतक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोटोडर्म, यह शीर्षस्थ विभज्योतकों का बाह्यतम एक कोशिकीय मोटा स्तर होता है और इसे प्रोटोडर्म कहा जाता है। यह अपनित विभाजनों के द्वारा एपिडर्मिस या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का निर्माण करता है। नेक्स्ट आता है प्रोकैम्बियम, इस भाग की कोशिकाएं सक्रिय और दीर्घित होती है और संवहन ऊतक तंत्र जो होता है वेस्कुलर टिश्यू उसकी इनिशियल सेल्स का निर्माण करता है। यह विभज्योतकी वृद्धिकारी शीर्ष पर प्रोटोडर्म यानी कि ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोटोडर्म दोनों के मध्य में स्थित होता है। ग्राउंड मेरिस्टेम इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो पतली भित्ति वाली कोमल और समव्यास आइसोडायमेट्रिक होती है, और ये स्तंभ के शीर्षस्थ जो ग्रोइंग पॉइंट होते हैं उनके केंद्रीय भाग में कई परतों में विन्यासित रहती है। इसके फलस्वरूप हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स पिथ जैसे बड़े रीजन्स का क्षेत्रों का निर्माण होता है जिन्हें सम्मिलित रूप से ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक रीजन कहा जाता है, और प्लांट अक्ष का जो अधिकांश भाग होता है वह ग्राउंड मेरिस्टेम के द्वारा ही निर्मित होता है।